अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वेलकम टू ऑलराउंडर BSS। फ्रेंड्स, ऑलराउंडर BSS टीम की ओर से मैं BS सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपकी जो इससे पहले वाली मैथ की क्लास थी उसमें कहां तक कोर्स हो चुका था, इसके बाद हम बात करते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बताया था कि जो लाभ और जो मतलब हानि होती है उसके बारे में कई सारे प्रश्न मैंने आपके लिए थे। तो उसी के चलते अब हम बात यहाँ पर करते हैं कि विक्रय मूल्य मैंने आपको बता दिया था, कॉस्ट प्राइस वगैरह सब मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब इनके कुछ फॉर्मूले भी मैंने आपको शायद बताए होंगे। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना हो, ये यहां तक हो चुका था। अब मैंने कल इससे पहले आपको बताया था इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि ब्याज के बारे में। ब्याज क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट, हाउ इट इज, क्या कहते हैं इसको, ये एक इंटरेस्ट किसी भी चीज पर किस प्रकार से लागू होता है, हाउ इट इज फॉलोज ऑन एनी रेट। तो ये मैंने बता चुका हूं। तो चलिए अब मैंने वैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पहले आपको बताया था, लेकिन आज से हम सीधा ये चैप्टर फिर से जो है ब्याज वाला जो टॉपिक है ये शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की बात कर रहे हैं। इस जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसका PDF का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहां पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज किस प्रकार से ज्ञात होता है। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं टाइप कितने होते हैं, यानी कि प्रकार, ब्याज के प्रकार कितने होते हैं। तो ब्याज के नॉर्मली यानी कि मुख्यतः दो होते हैं प्रकार। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम कहते हैं साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, राशि वही होती है, हमारे पास वही राशि होती है, लेकिन हर राशि पर जो है ब्याज, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट अगर वहां पर यूज कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर वहां पर हमसे थोड़े कम पैसे लिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे के समान नहीं होते, चेंजेस होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और ये किस प्रकार लागू होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, देखिए, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपए दिए। अब वो कहता है कि ये रुपए तू मेरे को 1 साल बाद वापस लौटाएगा, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष यानी कि 12 महीने बाद, 12 मंथ, 12 महीने, 1 ईयर यानी कि 12 मंथ। आफ्टर 12 मंथ यू विल हैव टू रिटर्न दिस मनी बैक टू मी। तो वो व्यक्ति कहता है कि वो पर्सन कहता है कि मुझे ये पैसे तुझे 12 महीनों के बाद वापस लौटाने हैं। अब वो कहता है कि तेरे हर महीने यानी कि पर मंथ मैं तेरे से 2% यानी कि 2% का ब्याज लूंगा, 2% का इंटरेस्ट लूंगा। कौन सा इंटरेस्ट लूंगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज लूंगा। तो देखिए 2% का ब्याज, कौन सा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI कैसे लेगा, 2% पर मंथ है, ये क्या है, पर मंथ यानी कि हर महीने लेगा, ये भी है सिंपल इंटरेस्ट। अब ये पैसे कितने महीनों बाद देगा, 12 महीनों बाद। अब अगर हमें ये चेक करना है कि 12 महीनों बाद वो कितना ब्याज और कितने रुपए देगा, यानी कि टोटल उसने 5,000 रुपए जब उसको दिए थे तो 12 महीने बाद वो व्यक्ति उसे वापस कितने रुपए देगा, कितने रुपए वापस रिटर्न
करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा एक फॉर्मूला है PTR/100। P माने प्रिंसिपल, T माने टाइम, R माने रेट। अब ये प्रिंसिपल क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपको बता दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और ये सब चीजें होती है, तो ये मैं यहीं पर रखता हूं, उसको बाद में मिटाएंगे। सबसे पहले हम एक बात आती है प्रिंसिपल की। सबसे पहला जो होता है मेन चीज होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कहते हैं हम मूलधन। मूलधन सिंपल भाषा में नॉर्मली जो लोग होते हैं जो पैसे लेन देन करते हैं वो इसको कहते हैं मुद्दल। हमारी आपसी जो होती है लैंग्वेज उसमें इसको कहते हैं मुद्दल। मुद्दल यानी कि जो पैसे हमने किसी को दिए हैं, यानी कि रोकड़ जो हमने दी है, इसको हम कह सकते हैं रोकड़ भी कह सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं। हाँ, AMOUNT, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट भी इसको कहा जा सकता है, यानी कि मूलधन। यानी कि जैसे देखिए, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपए 2% पर महीने की इंटरेस्ट रेट से 12 महीने को ले लिए देता है। तो जो उसने 5,000 रुपए दिए हैं वो क्या है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, मूलधन है, रोकड़ है, उसने रोकड़ दी है उसको, ठीक है। अब सेकंड जो थिंग आती है, दूसरी जो चीज आती है वो आती है रेट। क्या आती है, रेट। रेट को हम कहते हैं दर, या फिर कह सकते हैं रफ्तार। हम मतलब एक सिंपल भाषा में उसको मैं कहता हूं रफ्तार। किस रफ्तार से हमारे पैसे इंक्रीज होंगे या जो भी है, तो उसको हम कह सकते हैं रेट, दर। जैसे कि कहा गया था 2% पर मंथ, 2% हर महीने। जैसे कि कहा था 2% पर मंथ। रेट हमेशा ऐसी ही लिखी जाएगी, पीछे पर मंथ, पर ईयर, पर हाफ अर्ली, कुछ भी ऐसा मतलब लिखा हुआ होगा। अगर सीधा 2% है मतलब इसको हम रेट नहीं कह सकते, क्योंकि इसके ऊपर पूरी जानकारी नहीं दी गई है। ये एक आधी अधूरी रेट है, क्योंकि पूरी जानकारी कब मिलेगी कि हमें किस प्रकार से ये रेट अप्लाई करनी है, कि हर महीने अप्लाई करनी है, हर साल अप्लाई करनी है। तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए रेट कितने प्रकार से अप्लाई हो सकती है। रेट मोस्टली जो हम किसी से पैसे जब अगर लेते हैं तो मोस्टली जो रेट होती है वो रेट कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है पर ईयर, यानी कि प्रति वर्ष। आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। प्रति वर्ष का मतलब हर साल, यानी कि 12 महीने जो होते हैं, पूरे एक साल के ऊपर एक बार ही उसकी रेट लगती है। दूसरी होती है पर हाफ अर्ली, हाफ ईयरली। इसको हम कह सकते हैं अर्धवार्षिक, ये लगती है। पर ईयर को हम कह सकते हैं पर एनम, कई बार लिखा आता है पर एनम। तो चाहे आप पर ईयर को, चाहे आप पर एनम को, या प्रति वर्ष को, ये सब जो रेट होती है ये एक साल के लिए लगती है, एक साल पर लगती है, सीधी सीधी एक साल पर लगती है। पर हाफ जो अर्ली है इसको आप कह सकते हैं हाफ एनम भी कह सकते हैं इसको आप, और इसको आप अर्धवार्षिक भी कह सकते हैं। ये जो होती है ये 6 महीनों पे लगती है, 6 मंथ, यानी कि जो एक साल का जो हाफ पार्ट है उस पर ही लगती है रेट। यहां पर जैसे हम बात करते हैं, एक तीसरी चीज आती है, तीसरी वो है पर क्वार्टरली। अब क्वार्टर का मतलब होता है 4, क्वार्टर का मतलब होता है 4। इसको हम कह सकते हैं तिमाही। तिमाही कहने का मतलब है क्वार्टर मतलब देखिए एक वर्ष में, एक ईयर में, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। यहां पर 12 मंथ्स होते हैं। अब यहां 12 महीनों में 4
को क्वार्टर में चेंज करने हैं, 4 को क्वार्टर बनाने हैं हमें इसके। क्वार्टर का मतलब हमें एक क्वार्टर में कितना होता है गैप, 4 का। जैसे कि देखिए इसमें हम 4 का भाग देते हैं, मतलब कि 3 3 3 एंड 3, यानी कि 3 महीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। एक साल में 3 महीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्वार्टरली। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने पे ब्याज लगता है। सबसे पहले क्या बताया, हर साल पे ब्याज लगता है, फिर हर 6 महीनों पे ब्याज लगता है, अब हर 3 महीनों पे ब्याज लगता है। ये तो हो गया 3 महीनों का। अब जो रेट है, एक दो चीज और है, मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम आगे लेते हैं इसका। नॉर्मली जो रेट्स यूज होती है इनमें थी 3 रेट, तो ये हो गई। चौथी रेट हम बात करते हैं पर मंथ, जो मोस्टली यूज होती है पर मंथ, यानी कि प्रति माह या मासिक भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, मासिक। और इसको आप वार्षिक कह सकते हैं, जो है ना पर ईयर, इसको आप वार्षिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पर मंथ, प्रति माह या मासिक, यानी हर महीने के रेट पर ये रेट लगती है। अब यहां पर एक 5वीं रेट और भी मोस्टली कहीं पर यूज होती होगी, इसको हम कहते हैं पर हाफ मंथ। ये कहां पर यूज होती है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कई लोग यूज इसको कर सकते हैं। लेकिन हम रेट तो किसी प्रकार से चूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है जो रुपए किसी को दे रहा है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रेट लेगा। हर सेकंड के ऊपर वो चाहे तो रेट ले सकता है, वो डिपेंड उसके ऊपर करता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली होता है पर मंथ, सॉरी पर ईयर, पर हाफ ईयर, पर क्वार्टरली एंड पर मंथ। और ये 5वीं जो अगर आप कहीं पर मोस्टली, वैसे तो ये कहीं नहीं आती है, लेकिन अगर कह दे तो हाफ मंथली कह सकते हैं इसको, यानी कि अर्धमासिक। ये रेट भी यूज की जा सकती है। तो ये चीजें आपके सामने आ गई, ये मैंने आपको बता दिया, आप इनको लिख भी सकते हैं। अब मैंने आपको रेट के बारे में बताया कि रेट क्या होती है, पर मंथ होती है, पर ईयर होती है, पर हाफ ईयरली होती है, पर क्वार्टरली होती है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको अभी तक आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। कई बच्चे गलती कर देते हैं, एग्जाम में गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं कि रेट दी हुई होती है जैसे कि 2% पर मंथ, यानी कि 2% हर महीने, अगर रेट ऐसी दी हुई है। ठीक है, रेट ऐसी दी हुई है। अब हम यहां पर बात करते हैं, सॉरी ये अब आप, ठीक है, ये बात मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि आपको उस समय ज्यादा इजीली ये बात समझ में आ जाएगी। तीसरी बात हम करते हैं। ठीक है, रेट मैंने आपको बता दिया कि पर ईयर, पर मंथ, पर क्वार्टरली, पर मंथ, जो भी है वो मैंने आपको बता दिया, आपने लिख दी होगी। अब मैं बात करता हूं टाइम की, यानी कि समय। ये सिंपल चीज है, सबको इसको चूज कर सकते हैं। अब जो ये टाइम होता है, इसको मोस्टली 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, या तो मंथ्स में या ईयर में। बस मोस्टली 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब आप इसको चाहो तो डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको चाहो तो मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको चाहो तो आप इसको किसी प्रकार से चेंज कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो है मोस्टली इसको मंथ्स एंड ईयर्स में ही लिखा जाता है। और आप कभी गलती मत करना, वैसे आपके क्वेश्चन मंथ्स या ईयर पे ही आएंगे। तो मंथ्स या ईयर, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपए 2% पर मंथ की रेट से 1 साल के लिए उसको रुपए देता है। अब मैंने कहा 1 साल यानी कि 1 ईयर के लिए वो उसको देता है। तो यहां पर टी जो है, यानी कि जो हमारा टाइम जो है, समय है, वो या तो है 1 ईयर और या है 12 मंथ्स। देखिए, या तो आपको लेना है ईयर में या लेना है मंथ्स में। बात आ गई आपको समझ में? ये यहां तक आपको आ गया समझ में। अब देखिए, यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताने वाला था, जो भी मैं कह रहा था आपको रेट वाले में। क्या है वो चीज, देखिएगा कि जैसे रेट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी पर मंथ या पर ईयर जो भी है, उसकी रेट क्या है।
और एक हम बात कर रहे हैं वक्त की, समय की। हमेशा याद रखना, प्रश्न सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन दोनों चीजों पे आपकी आंख अच्छी से रहनी चाहिए, यानी कि इन दोनों चीजों के बारे में आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छे से सोचना पड़ेगा इनके बारे में कि रेट और टाइम, दर और समय, इनकी इकाई जो है, इकाई मतलब यूनिट, वो यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब जैसे कि रेट आपको दी हुई है 2% पर मंथ, 2% हर महीने। मान लीजिए ये आपको रेट दी हुई है, दर दी हुई है। समय आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स, मान लीजिए 2 ईयर्स, 2 वर्ष। अब आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर 2% पर मंथ है, यानी कि हर महीने 2% लग रहे हैं। यहां पर हमें कितना दिया है समय, 2 वर्ष दिए है। यहां पर तो है महीना और यहां पर है ईयर, यानी कि साल। ये इकाइयां है, ये हर महीना यानी कि ये रेट की इकाई है, और ये 2 वर्ष, जो ये वर्ष है, ये इसकी इकाई है। अब यहां पर तो लिखा है महीना और यहां पर लिखा है वर्ष, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं मोस्टली क्वेश्चंस में इसी प्रकार से दिया जाता है कि आपको रेट दी जाती है पर मंथ या पर ईयर, और जो ये वक्त होता है ये उसके इकाई के अनुसार कोई और दे दी जाती है। जैसे कि यहां पर 2% पर मंथ दिया हुआ और यहां पर 2 साल दिए हुए, और यहां पर आप कंफ्यूजन होकर सीधा सीधा आप यहां पर PTR/100 का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हो, जो कि आपका गलत हो जाता है। फॉर्मूला तो ये का यही यूज होना है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, या तो फिर रेट जो है उसको ईयर में चेंज कर सकते हैं, और या फिर जो ये टी है इसको हम मंथ्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब मैं आपको एक प्रश्न लेकर समझाता हूं। ये मैंने आपको समझा दिया मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा वो चीज अभी कि किस प्रकार से इनको चेंज किया जाता है, रेट को वगैरह, ठीक है। अब देखिएगा आप यहां पर सबसे पहली जो बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज की बाद में बात आएगी, ये बाद में आएगी। हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, जो सीधा सीधा ब्याज लग जाता हो। अब देखिएगा यहां पर क्या है, इसका सॉल्व करने का जो रूल है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, PTR/100। इसको पूरा लिखें तो लिख सकते हैं प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट बटा 100। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। PTR/100 जो इसका शॉर्टकट जो है रूल, PTR/100 आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं। PTR/100 मूलधन बट इंटू और दर इंटू समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। देखिएगा यहां पर मैंने 100 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं इसमें कि एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या लेते हैं, कोई दिया हुआ है क्या? चलिए खैर, ये प्रश्न मैं खुद अपने जो मैंने सबसे पहले पूछा था आपसे कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी को 5,000 रुपए देता है, मतलब कि जो प्रिंसिपल है यानी कि जो मूलधन है वो कितना हो गया, 5,000। ठीक है, किस रेट से देता है, रेट कितना हो गया, 2% पर मंथ यानी कि प्रति माह।
तीसरी हम बात करते हैं समय, टाइम। टाइम की बात करते हैं तो टाइम उसने दिया था 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए देता है, 1 वर्ष के लिए देता है। अब देखिएगा यहां पर प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, इसमें तो कोई चेंज हम करेंगे नहीं। यहां पर देखिए रेट जो दी हुई है 2% पर मंथ दी हुई है, और जो टी है वो दिया हुआ है 1 ईयर, 1 साल में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है महीने में और ये दिया हुआ है साल में, इसलिए दोनों सेम नहीं है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। अब या तो हम यहां पर रेट को ईयर में चेंज कर सकते हैं, और या फिर ईयर को, यानी ये जो समय है इसको हम मंथ में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज होगा देखिएगा, अगर रेट को ईयर में चेंज करना है, पर ईयर कितनी रेट लगेगी, तो देखिएगा मैं कुछ चीजें आपको लिखवाता हूं, उन चीजों को आप लिखिएगा, ऊपर की साइड लिखवाता हूं, लिख दीजिएगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहले तो मैं लिखवाता हूं आपको, कन्वर्टिंग रेट और टाइम, यानी कि समय व दर को परिवर्तित करना, या आप लिख सकते हैं कन्वर्टिंग यूनिट ऑफ, लिख सकते हैं यूनिट ऑफ, कन्वर्टिंग यूनिट ऑफ रेट और टाइम, यानी कि समय व दर की इकाई जो होती है उसको परिवर्तित करना। मैंने आपको बताया था इसकी इकाई क्या है, पर मंथ, पर ईयर, वो इकाई होती है। अब इसमें सबसे पहली जो चीज आती है, जैसे कि सबसे पहले हम रेट को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? रेट को, दर को चेंज करते हैं। कि किसमें चेंज करते हैं अब ये मैं आपको बताऊंगा। अब रेट को चेंज करने के लिए आप इस चीजों को लिखना क्या है। सबसे पहला रेट को हम चेंज कर रहे हैं, रेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेट हमें पर मंथ में दी हुई है, पर मंथ में दी हुई, यानी कि प्रति माह में दी हुई है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? पर ईयर में, प्रति वर्ष में। रेट को पर मंथ यानी कि प्रति माह से पर ईयर यानी कि प्रति वर्ष में कन्वर्ट करना है। मतलब कि हमें X% पर मंथ दिया हुआ है। मान लीजिए कुछ भी रेट दी हुई है X% पर मंथ, X% प्रति माह दी हुई है, तो इसको पर ईयर में कैसे चेंज किया जाएगा? इसको पर ईयर में चेंज करने के लिए X/12 कर देना है। कितना करना है? X/12% पर ईयर, ऐसे होगा। यानी कि चाहे जैसे अभी यहां पर हमें 2% पर मंथ दिया हुआ है, तो उसमें 2 में 12 का भाग देना है। 12 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने, ये मंथ दिया हुआ है ना, सॉरी, तो ये मैंने यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी दोस्तों, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी सी गलती कर दी। ये पर मंथ को पर ईयर में जब हम चेंज करते हैं तो हमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या कर देना है? 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? 12X%, 12 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है 12 से? क्योंकि एक साल में, एक ईयर में 12 महीने होते हैं। अब अगर एक महीने की X% है तो 12 महीनों की कितने परसेंट होगी? सीधा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो बात हुई। फिर ये X% पर ईयर होगा, पर ईयर होगा, 12X% पर ईयर। सेकंड थिंग हम बात करते हैं, दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे पर ईयर दी हुई है, पर ईयर दी हुई है यानी कि प्रति वर्ष दी हुई है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? पर मंथ में, यानी कि प्रति माह में।
अब हमारे पास पर ईयर दी हुई है और उसको पर मंथ में चेंज करना है, प्रति वर्ष को प्रति माह में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अब अगर हम यहां पर बात करें कि 12% पर ईयर, या फिर मैं एक रेट आपके सामने एक एज्यूम कर लेता हूं, मैं खुद ले लेता हूं कि सपोज 24% पर ईयर है, 24% पर ईयर, यानी कि हर साल आपके 24% का ब्याज लगेगा। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसमें आपका सीधा सा रूल है, मैं आपको बताता हूं। सीधा सा रूल है कि आपको क्या करना है, जैसे कि x% दिया हुआ है, उसमें सीधा 12 का भाग देना है। ये होगा पर मंथ। क्या होगा? पर मंथ। क्यों होगा? क्योंकि अगर 12 महीनों में, यानी कि एक साल में अगर x% है तो एक महीने में कितना होगा? 12 का भाग दे दो, तो ये होगा पर मंथ। समझ आ गई आपको बात? मैंने क्या बताया कि रेट को जब हम पर मंथ से पर ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसको पर ईयर से पर मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 12 का भाग देंगे। समझ में आ गई आपको ये चीज? चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको चीज बताता हूं। अगर आप रेट को चेंज ना करना चाहो तो हम चेंज करते हैं किसको? समय को, यानी कि टाइम को कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहला आता है मंथ टू, ये तो सिंपल सी चीज है। मंथ यानी कि महीने, महीना से हमें किस में करना है? ईयर में, यानी कि वर्ष में। अब सपोज कीजिए x महीने दिए हुए हैं, कुछ भी, मान लीजिए 6 महीने दिए हुए हैं, 7 महीने दिए हुए हैं, कुछ भी दिए हुए हैं। अगर उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, साल में कन्वर्ट करना है, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें x में 12 का भाग देना पड़ेगा। यहां पर देखिए थोड़ी सी चीज याद रखना, समय को जब हम महीनों से वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 12 का भाग देते हैं। रेट को अगर हम महीनों से साल में करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा उल्टा है, इसलिए कॉमन सी चीज ये, अगर आपको प्रोसेस अगर आपको पल्ले पड़ गई, दिमाग में अगर आपके सेट हो गई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। x/12 ये क्या होगा फिर? मंथ टू ईयर, L/12 ईयर, यानी कि x/12 वर्ष। ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जितने महीने दिए हुए हैं उनमें 12 का भाग दे दो, वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दूसरी जो चीज आती है इसकी, वो आती है ईयर टू मंथ्स, यानी कि वर्ष अगर दिया हुआ है तो उसको महीनों में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर x महीने दिए हुए, x वर्ष अगर दिए हुए हैं तो उसको कैसे करेंगे? x इंटू 12, ये हो गए महीने, यानी कि मंथ। आ गई बात आपको समझ में? तो इस प्रकार से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेट कन्वर्जेशन मैंने आपको बता दिया, वक्त को कैसे चेंज किया था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, कि मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको दिया था उस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। क्या बात करते हैं? चलिए, हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था कि प्रिंसिपल जो है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो प्रिंसिपल दिया है वो 5,000 रुपए दिया है। किस रेट से दिया है? प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है, रेट का मतलब होता है दर। 2% पर मंथ, प्रति माह से दिया है। ये रेट हो गई। टाइम कितना दिया था उसने? 1 ईयर का दिया था उसने, है ना? जो प्रश्न दिया है पहले वो लिखते हैं हम, 1 ईयर का दिया था। अब हमें ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PTR/100। देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि रेट और टाइम, मेन चीजें ये होती है। रेट पर मंथ में है और टाइम है ईयर में। तो हम पहले जो करते हैं, हम इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करूंगा, ठीक है? 2 बार सॉल्व करूंगा। पहले हम सॉल्व करते हैं, रेट को ईयर में चेंज करते हैं। रेट को ईयर में चेंज करते हैं, रेट टू ईयर, ठीक है? इसको वर्ष में चेंज कर देते हैं। वर्ष में कैसे चेंज होगी रेट? 2% पर मंथ है तो ईयर में कैसे चेंज होगी? 2 इंटू
12 यानी कि 24% पर मंथ, पर ईयर, सॉरी है, पर ईयर, ये होगी रेट। अब सीधा जो हमारा रूल है वो यूज करते हैं, यूज यहां पर रूल क्या है हमारा, 5000 रुपए यानी कि पीटीआर करना है हमें, पीटीआर बाई 100 करना है। पी कितना है 5000, टी कितना है, टी हमारे पास 1 ईयर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेट कितनी है 24 जो हमें ईयर में चेंज की है, और हमें करना है 100। 0 से 2 0 कैंसिल, 50 इंटू 24 कर देना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो की वो चीज जानी है। 24 इंटू 50, अब 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 चौक 20 का 0 ऊपर लगे 2, 5 में 10 और 2 12, 120 और पीछे एक 0 और लगा दो 1200 रुपए। यानी कि 1 साल बाद उसका जो ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो होगा 1200 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल था 5000 रुपए प्लस 1200 रुपए ब्याज, वो कितने रुपए देगा 6262 रुपए, वो 1 साल के बाद वापस रिटर्न करेगा। अब इसी प्रश्न को हम चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे, टाइम को जो है उसको हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं, टाइम टू मंथ, ठीक है। अब टाइम को मंथ में करते हैं, मतलब कि जो रेट है वो तो 2% पर मंथ ही हम ले रहे हैं, लेकिन जो ये टी है इसको हम मंथ्स में चेंज कर रहे हैं। मंथ में कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 इंटू 12, मैंने आपको बताया था कि टाइम को जब हम ईयर टू मंथ में करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और मंथ टू ईयर करते हैं तो उसमें 12 का भाग दे दो, कितना आ गया 12 मंथ। अब सॉल्व करते हैं पी टी आर अपॉन 100, कैसे होगा, पी कितना है 5000 रुपए, टी कितना है 12 महीने, और आर कितनी है 2% बटा 100। सॉल्व कीजिए इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 दूनी 100, 100 को 1200 से मल्टीप्लाई किया 1200 रुपए ये ब्याज हो गया। सेम आ रहा है दोनों की ओर, यहां पर भी 1200 रुपए आ रहा है और यहां पर भी 1200 रुपए आ रहा है, मतलब कि चाहे आप रेट को कन्वर्ट करो चाहे आप टी को कन्वर्ट करो, आंसर आपका वही आना है। लेकिन टी एंड रेट एंड जो ये है दोनों एक ही इकाई में होने चाहिए, एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया सिंपल इंटरेस्ट के, थोड़ी सी सिंपल सी चीज थी लेकिन कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। अब हम जो बात करते हैं नेक्स्ट, शायद आपका टाइम हो चुका है, क्लास कितनी हो चुकी है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर पूरी करते हैं। नेक्स्ट जो होगी क्लास उसमें आपको बताएंगे चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और उसके बाद जो है हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनके कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पर पूरा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लगभग आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम जो करेंगे ये करेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टर्स, बीज गणितीय व्यंजक और गुणनखंड, ये होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले जो है आपका कल तक ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम हेल्दी रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑलराउंडर बीएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।